डियर स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड पढ़ेंगे, जिसका नाम है, अब सबको लिखो, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंडर में दो मेथड हैं। बिट 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है। अब सबको लिखें मेरे साथ साथ। ये मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैपिटलाइज्ड वैल्यू of business capitalized value of business minus net asset ठीक है। तो हमको इसमें समझना पड़ेगा ये दोनों टर्म्स के बारे में कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे फाइंड आउट होता है और नेट एसेट कैसे फाइंड आउट होता है। बहुत इजी है। पहले मैं बता रहा हूं आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू of business, capitalized value of business एक फॉर्मूला है एवरेज ब्रैकेट में लिखा रहा हूं एडजस्टेड, ब्रैकेट में है एडजस्टेड, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है। फर्स्ट मेथड में जैसे निकालते थे पूरा वैसे ही। कभी कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, इसलिए मैं ब्रैकेट में एडजस्टेड लिखा है। हाँ, जब एडजस्टमेंट करना होगा तब लिखेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, और जब एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिंपल दिया हुआ हमको प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट, तब लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये आपको निकालना आता है, ये मेन है। ये सब मेथड में आ रहा है, और ये हम लोग फर्स्ट मेथड में
पढ़ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। और नॉर्मल रेट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, 100 तो कांस्टेंट है, तो आ जाएगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर और एक है नेट एसेट, और एक है नेट एसेट। नेट एसेट मतलब all assets except few, all asset माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लिखा दे रहा हूं आपको, नेट एसेट मतलब ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखो, नेट एसेट का ऑल एसेट, सारे एसेट लेने हैं, लेकिन कुछ छोड़ना है, अदर देन गुडविल, other than goodwill, comma, non-trade investment, non-trade investment, non-trade investment or and fictitious asset, and fictitious asset, ठीक है। इसका मतलब सारे एसेट लेने हैं, तीन को छोड़कर। एक गुडविल अगर पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर कर रहा है तो, अगर पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो, और कौन सा एक्सक्लूड होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड होगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हमने बाहर में इन्वेस्ट किया। मान लो हमारा बिजनेस है चावल का, हम चावल खरीद के बेच रहे हैं, हमारे पास सरप्लस मनी था, उस सरप्लस मनी से हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो पैसा तो बाहर में इन्वेस्ट हुआ, उसको बोलेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ। इससे रिलेटेड सब ठीक है, बाद में बताऊंगा। हाँ, और फिक्टिशियस एसेट,
फिक्टिशियस एसेट मतलब अनरियल एसेट, लाइक इस चैप्टर में मिलेगा आपको खास करके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट्स वो है। ओके, एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं बट इस चैप्टर में शायद नहीं मिलेंगे आपको। और भी हैं लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, उसे भी इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट में जनरली आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इन तीनों को लेना नहीं है अगर वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो, बाकी सारे एसेट लेने हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, सब लेना है। फिर इससे माइनस करना है, ऑल एसेट से माइनस होगा आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस होगा? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो नेट एसेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। हो गया, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया आपको। इन दोनों का डिफरेंस गुडविल होगा। ठीक है, एक नंबर करते हैं। टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 18 देखो, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। ए फर्म अर्नड 60,000 60,000 as profit, comma, the normal rate of return being 10%, full stop. Asset of the firm are 7,20,000, 7,20,000 ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग गुडविल, एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000, लाइबिलिटीज आर 2,40,000, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल by capitalization of average profit method। ठीक है, तो उनको बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको दो चीज चाहिए। पहले क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। पहले क्या लिखे हम लोगों ने? एवरेज प्रॉफिट। यहां तो एडजस्टमेंट दिया नहीं है, तो लेंगे एवरेज प्रॉफिट। वो हमको दिया है 60,000 क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000, है ना? फिर एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 और नॉर्मल रेट दिया है 10%। नॉर्मल रेट दिया है 10%, तो 10 आएगा इंटू 100, इंटू 100। सॉल्व करने से इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कटेगा। फिर 60,000, फिर 60,000 इंटू 10, 6 लाख आएगा।
ये निकल गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब हमको निकालना है नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला है ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट हमको दिया है 7,20,000। 7,20,000 मान ले लिखा भी है ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग गुडविल। मतलब गुडविल इसमें इंक्लूड नहीं है, करेक्ट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो भी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो भी नहीं है। अच्छा, इससे क्या माइनस करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी हमको दिया हुआ है 2,40,000। 2,40,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7 में 2 क्या 5, 4,80 आएगा। 4,80,000 आएगा। ये आपका निकल गया नेट एसेट। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आपने फाइंड आउट किया? 6 लाख। 6 लाख है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, इससे क्या माइनस करना है? नेट एसेट। नेट एसेट आया था 4,80,000। 4,80,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 1,20,000। 1,20,000। समझे? एकदम सिंपल है। ठीक है, ये हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हेडिंग लिखे रहोगे, उसके नीचे लिखोगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into 100 by normal rate। ठीक है, इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना तुमको लास्ट मेथड में बता चुका हूं। ये सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। 100 कांस्टेंट है, तो ये मेथड में कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉब्लम करेंगे। लिखो बच्चे लोगों, इलस्ट्रेशन 21। जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिखो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म
इज 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म्स आर 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 4 लाख। In the same type of business, the normal rate of interest is 10% of capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. ठीक है, हमको ये वाला मेथड अप्लाई करने के लिए बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला ये है। इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखाया था आपको लास्ट क्लास, एवरेज प्रॉफिट एवरेज ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एडजस्टेड है क्योंकि एडजस्टमेंट हर समय नहीं होता है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। एडजस्टेड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप लिखोगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, $60,000। नहीं, हमने अभी हम 21 में कर रहे हैं शायद, और एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो ये हमको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। कि नहीं, हमको सिर्फ निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का भी आपको बता चुका हूं फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रेट by 100 into capital employed ठीक है। ये फॉर्मूला में लास्ट वीडियो में लिखाया था। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक नाम है नेट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक नाम है नेट एसेट, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल रेट हमको दिया है क्वेश्चन में 10%।
कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक नाम क्या है? नेट एसेट। नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है, नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है। नेट एसेट क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, अभी बताया था। तो टोटल एसेट हमको दिया है 14 लाख, टोटल एसेट हमको दिया है 14 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी हमको दिया है 4 लाख। आउटसाइड लायबिलिटी हमको दिया है 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट कितना आएगा? 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख का 10% आएगा 1 लाख। ये आपका है नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका है नॉर्मल प्रॉफिट, समझिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया 1 लाख, ठीक है। तो अब सुपर प्रॉफिट भी मिल गया आपको 50,000, है ना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब सुपर प्रॉफिट है 50,000, अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट है 10, तो 1010 कट जाएगा इसका, 50,000 बचा इंटू 10, 5 lakhs, ये आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना बच्चे लोगों, समझ में आया? ये चैप्टर बहुत इजी है, बार बार बोल रहा हूं, जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, करेक्ट। अब इससे रिलेटेड होमवर्क लिखो। टीएस ग्रेवाल का बुक से दे रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है मेरे को बोलना। हाँ, अभी लॉकडाउन काफी हद तक रिलैक्स हुआ है, बुक स्टोर खुल रही हैं, टीएस ग्रेवाल की बुक संबलपुर में तो अवेलेबल है, बाकी जगह भी आप देख लो, मिलती होंगी, अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लो। अगर बुक नहीं है आपके यहाँ तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब मुझको फोन करना, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन लिखो, होमवर्क इलस्ट्रेशन 18 से लेकर 24, 18 से 24, और प्रॉब्लम पेज नंबर 3.33, प्रॉब्लम 30 से लेकर 43, 30 से 43, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक खाली बाकी है,
थोड़ा टॉपिक खाली बाकी है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, मैंने अभी आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 3.14 देखोगे, 3.14, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक नाम है नेट एसेट है। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और थोड़ा बता रहा हूं आपको। ओके, लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स capital invested in the firm to carry on business, ठीक है। आपको मालूम है कि बिजनेस को कैरी करने के लिए बिजनेसमैन पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसी को बोलते हैं कैपिटल। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो अप्रोच है। देखो, देयर आर टू अप्रोच टू फाइंड कैपिटल। पहला एसेट साइड अप्रोच, पहला है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है all assets except goodwill, comma, non-trade investment, non-trade investment, non-trade investment
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट and fictitious asset and fictitious asset and fictitious asset minus outside liability minus outside liability ठीक है। ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको अभी लिखा है थोड़ी देर पहले नेट एसेट के नाम से, इसलिए मैं आपको बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही है, ठीक है। इसको एसेट साइड अप्रोच क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसेट से स्टार्ट किए और एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटीज साइड अप्रोच, इसमें हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज से, और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल लोगे, अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों का कैपिटल लोगे, तीन पार्टनर हैं तो तीनों का कैपिटल लोगे, और क्या लोगे? रिजर्व, क्योंकि रिजर्व भी पार्टनर लोगों को मिलता है, रिजर्व भी पार्टनर लोगों को मिलता है। रिजर्व एक्चुअली में क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed to partners at that time and kept for future contingencies or future growth. In simple, ये वो पैसा है जो प्रॉफिट का एक पार्ट है, लेकिन पार्टनर को दिया नहीं गया उस समय जब प्रॉफिट हुआ, और रिटेन करके रख लिया गया, ये सोचकर कि फ्यूचर में कुछ अगर आपदा आई, कुछ कॉन्टिजेंसी हुआ तो काम आएगा, या फ्यूचर के ग्रोथ में काम आएगा। तो एक्चुअली ये पैसा पार्टनर का ही है, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त रिजर्व को भी लेते हैं। इससे माइनस करते हैं ये तीन चीज जो एसेट के समय एक्सक्लूड किए, लायबिलिटी के समय इसको माइनस करेंगे। मतलब क्या? गुडविल, ये कौन सा गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है, बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर कर रहा है। फिर और क्या माइनस होगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और क्या माइनस होगा? फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, फिक्टिशियस एसेट्स।
फिक्टिशियस एसेट। ठीक है बच्चे लोगों, हाँ, तुमको एक एग्जांपल लेके प्रूव कर दे रहा हूं। ये बैलेंस शीट एक बना रहा हूं, ठीक है। मान लो कैपिटल है, मान लो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल है एक्स का 2 लाख, वाई का 1 लाख, ठीक है। तो कैपिटल का टोटल हुआ 3 लाख। और मान लो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 2 लाख, ठीक है। और जनरल रिजर्व है 2 लाख, ठीक है। और क्रेडिटर है, क्रेडिटर है 1 लाख। तो ये टोटल हुआ 6 लाख। ये टोटल हुआ 6 लाख, करेक्ट। एसेट साइड में मान लो है गुडविल, गुडविल मान लो है 50,000, ठीक है। मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है मान लो 2 लाख, ठीक है। फिर मान लो कंप्यूटर है 1 लाख, ठीक है। फिर मान लो आपका 3.5 लाख हो गया, नहीं क्या। फिर मान लो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मान लो ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लो है 50,000। ये हो गया आपका 4 लाख। और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लो है 25,000, ठीक है। ये 4,25,000 हो गया। फिर मान लो स्टॉक है 4.5 लाख, ये हो गया मान लो 1 लाख का स्टॉक है, 5.5 लाख हो गया। फिर मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एडीवी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? फिक्टिशियस एसेट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? फिक्टिशियस एसेट।
हाँ, ये मान लो 50,000, नहीं ज्यादा हो जाएगा क्या? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख बेहतर कम हो रहा है, नहीं क्या? हाँ, तो इसको 75,000 ले लो तो 6 लाख पूरा हो जाएगा शायद। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को 75,000 ले लो, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और ज्यादा, 4 लाख यहां तक हुआ, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ये मैंने एक बैलेंस शीट बनाया, अपने मन से फिगर डाला है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझाने के लिए। अच्छा, अब एसेट साइड अप्रोच में क्या लेते हैं? ऑल एसेट, ऑल एसेट, ऑल एसेट मतलब 6 लाख हुआ, ऑल एसेट मतलब 6 लाख हुआ, लेकिन उसमें क्या क्या छोड़ना है हमको? गुडविल, गुडविल है 50,000, इसको छोड़ना है, ठीक है। और क्या छोड़ना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये कितना है? 25, इसको छोड़ना है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 75, ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको भी छोड़ना है। तो 3 चीज हमको छोड़ना है। इन तीनों का सम कितना है? 1.5 लाख। तो ये ऑल एसेट 6 लाख में से 1.5 लाख छोड़ना है, तो कितना लेना है? 4.5 लाख। ऑल एसेट कितना होगा? 4.5 लाख। उससे क्या माइनस करना है? ऑल एसेट से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना है। ऑल एसेट से क्या माइनस करना है? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर, ये माइनस होगा। आउटसाइड लायबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर, ये माइनस होगा। तो ये आएगा 3.5 लाख, ठीक है। तो ये नंबर में एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 3.5 लाख, समझे। अब हम निकालेंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच से। इसमें कैपिटल लेंगे, कैपिटल 3 लाख है ना बच्चे लोगों, कैपिटल 3 लाख है। रिजर्व लेंगे, रिजर्व 2 लाख है, रिजर्व 2 लाख है। और क्या माइनस करेंगे? गुडविल, गुडविल कितना है? 50,000, ये माइनस होगा। और क्या माइनस करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है? 25। और क्या माइनस करेंगे? फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से है 75,000। तो ऐड होगा 3 और 2, 5 लाख ऐड होगा 5 लाख और माइनस 3 होगा, इन तीनों का सम 1.5 लाख आएगा। तो ये 3.5 लाख आ गया ना। तो एसेट साइड अप्रोच में भी 3.5 लाख आया और लायबिलिटी साइड अप्रोच में भी 3.5 लाख आया, ठीक है ना। एसेट साइड अप्रोच में भी 3.5 लाख आया और लायबिलिटी साइड अप्रोच में भी 3.5 लाख आया। तो आंसर सेम आएगा,
तो कौन सा अप्रोच अप्लाई करोगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कहीं कहीं पे दोनों अप्रोच अप्लाई हो पाता है, कहीं कहीं पर एक अप्लाई हो पाएगा। हुआ? इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है हमको, ठीक है? और ये टॉपिक लास्ट में पढ़ना, सारा होमवर्क करने के बाद, जो होमवर्क दिया था ना अभी मैं, वो करने के बाद ये टॉपिक पढ़ना। और इससे रिलेटेड होमवर्क दे रहा हूं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एकदम लास्ट में करना बच्चे लोग। एग्जाम्पल 1 है पेज 3.14 में, ठीक है? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एकदम लास्ट में करना। इसको पढ़ भले लेना पहले, लेकिन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लास्ट में करना, एकदम लास्ट में, जो सारा होमवर्क करने के बाद। ठीक है बच्चे लोग? ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।